बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक नेक दिल और दीनदार शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल रशीद था। वो अपने अखलाक और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। इसका काम तिजारत था और लोग इस पर इतना एतमाद करते थे कि अपनी अमानतें इसके पास रखवा देते थे। एक खास वाकया। एक दिन एक शख्स जिसका नाम जाहिद था अब्दुल रशीद के पास आया। जाहिद एक मालदार शख्स था, लेकिन कारोबार के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना था। उसने कहा, अब्दुल रशीद भाई, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं और ये एक बोरी सोना है जो मैं आपके पास अमानत रखवाना चाहता हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो उसे ले लूंगा। अब्दुल रशीद ने बखुशी यह अमानत कबूल कर ली और उसे अपने घर के एक महफूज कोने में रख दिया। जाहिद इत्मीनान से अपने सफर पर रवाना हो गया। शैतान का वसवसा। चंद दिन गुजरे तो शैतान ने अब्दुल रशीद के दिल में वसवसा डाला, ये बोरी सोना तुम्हारे पास है, अगर तुम उसे अपने इस्तेमाल में ले आओ तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। कौन जानता है कि जाहिद वापस आएगा भी या नहीं। मगर अब्दुल रशीद ने फौरन अपने दिल को झटका और कहा, नहीं, ये अमानत है और अमानत में खियानत ईमान के खिलाफ है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आजमाइश का वक्त। कुछ दिन बाद अब्दुल रशीद को माली तंगी का सामना करना पड़ा। कारोबार में नुकसान हो गया और घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शैतान ने फिर वसवसा डाला, अब ये सोना तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, इसे बेच दूं और बाद में जाहिद को रकम वापस कर देना। अब्दुल रशीद ने अल्लाह से मदद मांगी और दिल में कहा, नहीं, मैं अपनी आजमाइश में नाकाम नहीं हूंगा। अल्लाह मेरे रिस्क का बंदोबस्त करेगा। जाहिद की वापसी। चंद हफ्तों के बाद जाहिद वापस आया। वो अब्दुल रशीद के पास आया और अपनी अमानत मांगी। अब्दुल रशीद ने खुश इखलाकी से इसकी अमानत उसे लूटा दी। जाहिद ने बोरी खोल कर देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। जाहिद ने अब्दुल रशीद की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा, अब्दुल रशीद भाई, आप वाकई एक नेक इंसान हैं। आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अमानत का हक अदा करते हैं। अब्दुल रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए और किसी की अमानत में खियानत नहीं करनी चाहिए। सबक। इस वाक़ये से गांव के तमाम लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुल रशीद की सच्चाई और अमानतदारी एक मिसाल बन गई। ये बात गांव में फैल गई कि अब्दुल रशीद ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद अमानत में खियानत नहीं की। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अमानतदारी इस्लाम का एक अहम उसूल है। हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते।